जय श्री सीताराम जी की। रावण अपनी पुत्र वधू सुलोचना को सांत्वना देते हुए कहते हैं, अब तक मुझे कुंभकर्ण और देवताओं के शत्रु मेघनाद का भरोसा था। इसी से मैंने आज तक युद्ध नहीं किया। इन सब का बल मैं जान गया हूँ। वे मनुष्य और बानरों के मारने से मर गए। यह बात सुनने में मुझे बड़ी लाज आती है, क्योंकि उनके वीरों में क्या गिनती है जिनकी बानरों ने इतनी बड़ी दुर्दशा की। हे कुलवधू, शोक को छोड़ दो, मुझे उनके समान मत समझना। हे पुत्री, 4 घड़ी विलंब करो और मेरे भयंकर युद्ध को देखो। तुम्हारे शत्रुओं के शीश मैं बिना परिश्रम के ही ले आऊंगा। जीव पूर्व जन्म के कर्मों को भोगता है, नहीं तो बानर और निशाचरों का क्या संयोग है, जो सुमेरु पर्वत को उखाड़ने और हाथ के बीच पृथ्वी को धारण करने वाले राक्षस थे। उन्हें मच्छर के समान बानरों ने खा लिया। यह नीच काल की ही कुटिलता है। सुलोचना के हृदय में शोक है और मन स्थिर है। वह रावण के समझाने को नहीं मानती। उसका बल बखान सुनकर उसे संतोष नहीं होता। क्रोधवश विचार करके बोली, मनुष्य और बानरों का भारी बल देखकर भी आप उसे छोटा करके मानते हैं। हे देवशत्रु रावण, समुद्र को लांघकर जिस बानर ने लंका जला दी, उसे भी आप छोटा करके मानते हैं। कुंभकर्ण, अतिकाय, महोदर और भाइयों सहित मेरे पति जिनके युद्ध करके मारे गए, उन्हें आप जीतना चाहते हैं। ओह, महाअज्ञान की रीति को तो देखो। अगर मैं आपको उत्तर दूं तो पाप होगा। फिर सरसर खोद कर विवाद करने से क्या लाभ। राज्य लौटने से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि बिना पति के सब नर्क के समान है। सुलोचना तुरंत उठी और मंदोदरी के पास गई। समस्त शोक कथा को कहकर वह उसके पैर पकड़ के रोने लगी। उसने आरंभ से ही सब कथा कही। उसे सुन रावण की रानी रोने लगी। फिर उसने अपने पति की भुजा द्वारा लिखी हुई श्री राम लक्ष्मण की महिमा को कहा। फिर रावण का क्रोध करना और मृतकों की निंदा करके सांत्वना देना, ये सब बातें कही। अपनी पुत्र वधू की वाणी सुनकर मंदोदरी दुखी होकर कहने लगी, हे सयानी, मैंने नारद मुनि की वाणी सुनी है। उसे कहती हूँ तो तुम सत्य मानना। पिछली सभी बातें सत्य हुई है, मैंने अनुभव किया है, एक भी झूठी नहीं निकली। हे पुत्री, आगे की कथा जैसे ऋषि ने वर्णन की है तो संक्षेप में सुनो। अब समझ शोक छोड़कर पति के साथ परलोक को साध लो। तुम सिर के लिए श्री राम जी के पास जाओ। संकोच छोड़कर उससे मांग क्यों नहीं लेती। आज तुम्हें लाज का भूषण नहीं है, क्योंकि कुछ समय में गुण और दोष नहीं गिने जाते। फिर वहाँ तुम्हारे ससुर विभीषण हैं। अंगद मेरे पुत्र के समान है। रघुनाथ जी एक नारीवर्ती है। लक्ष्मण जी की सुंदर कीर्ति को तुमने सुना ही है। जामवंत, सुग्रीव, गृंध, मयंत ये मंत्री हैं और महाबल की सीमा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। उन्हें शिव स्वरूप और संसार को छुड़ाने वाले भगवान जानो। महाराज रामचंद्र जी सदैव नीतिज्ञ हैं। तो कहो, वहां जाने में कौन सा क्लेश है। अपने पति की भुजा द्वारा लिखा हुआ श्री राम लक्ष्मण जी का प्रभाव तुम्हें मालूम ही है। मैंने भी ऋषि की कही हुई कथा तुम्हें कही है। अब देर मत लगाओ। सासू के मुख से हित की वाणी सुनकर सुलोचना ने विचारा कि मैं राम जी के पास जाऊं। बारंबार मंदोदरी के चरणों में सिर निभाकर वह श्री राम लक्ष्मण के पास चली। उसने रीछ बानरों की सेना को देखा। वह समुंदर और सुषेण पर्वत को घेरे हुए है, मानो दूसरा समुंदर उमड़ आया है। सेना में हरे, पीले, धूसर और भूरे रंग के बानर हैं। वह सेना में घुसते हुए अत्यंत सकुचाती है, मानो नई स्त्री दूसरे घर आई है। उसने आगे जाकर शोभायुक्त श्याम और गौर वर्ण वाले श्री राम लक्ष्मण जी को देखा। पापों के नाशक श्री राम जी सभा के बीच शोभित है। उन्हें देखकर अपने नेत्र सफल किए। पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रणाम करती हैं और उनका चरित्र विभीषण सुनाते हैं। विभीषण कहते हैं, यह रावण की पौतोहू है, यह मेघनाद की सुशील स्त्री है। हे प्रणताल श्री राम जी,
आपके विरोध के कौतुक से इसकी यह दशा हुई है। सुलोचना बड़े प्रेम से प्रणाम करती है। वह हाथ जोड़कर करुण वचन बोली, जब मैंने पति को मिलित जाना तो उनकी भुजा ने मुझे आपकी महिमा लिखकर समझाई। हे रघुवंश मणि, महाराज श्री राम जी, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। पृथ्वी का भार उतारने वाले, कृपा के समुंदर और खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी के चरण सुलोचना ने प्रेम पूर्ण होकर स्पर्श किए, जिनको शंकर जी, शेष जी और मुनिगण प्रणाम करते हैं। उन प्रभु को पहचान कर सुलोचना विनती करने लगी, हे शोक को दूर करने वाले दयालु रघुवंश में श्रेष्ठ श्री राम जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे दया के समुंदर, भक्तों को आनंद देने वाले रघुनाथ जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे शोभा के धाम, जो पति का मस्तक मुझे मिल जाए तो मैं उसके साथ परलोक सुधर जाऊं। इससे मुझे शीश दे दिया जाए। मेरे पति ने शरीर त्याग दिया है। वे बड़े भाग्यशाली व प्रेमी थे, जिन्होंने मुक्ति पाई। उनके प्रेम को मैं कैसे वर्णन करूं, जिनकी कीर्ति संसार में व्यापक है। इस प्रकार लक्ष्मी व ब्रह्म द्वारा सेवित रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर निवाकर और हाथ जोड़कर सुलोचना खड़ी रही। तब उनके वचन सुनकर कमल नयन श्री राम जी के नेत्रों में जल की धारा बहने लगी। ऐसे स्वामी रामचंद्र जी दीनों के हितैषी और बिना कांड ही दयालु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वे शर्त कपट छोड़कर उन्हें भजता क्यों नहीं। जय श्री राम।